हॉलीवुड की कई ऐसी फेमस हॉरर फिल्में जैसे कंजरिंग, द रिंग, एक्सॉर्सिस्ट, IT, ये सब तो आपने देखी ही होगी। लेकिन इनके अलावा आज मैं कुछ ऐसी फिल्मों की बात करने जा रही हूँ जिन्हें देख के आपकी रूह तक कांप उठेगी। हालांकि ये इतनी डरावनी तो नहीं है, लेकिन ये आपको इतना परेशान करने वाली है कि कम से कम आपकी एक रात की नींद हराम करने का जोश तो रखती ही है। इनमें से कई सारी ऐसी मूवीज भी हैं जिन्हें एंड तक कोई नहीं देख पाया, और ये मूवीज देख के आपको सच्चे डर का एहसास जरूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है 2022 में रिलीज हुई फिल्म प्रे फॉर द डेविल। तो दोस्तों, क्या आप भगवान को मानते हो? अगर आप भगवान को मानते हो तो ये बात आपको जरूर पता होगी कि अगर इस धरती पर भगवान है तो शैतान भी है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी ही शैतान की है, जिसमें एक लड़की का शैतान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब वो शैतान इस लड़की पे हावी होना चाहता है, लेकिन डायरेक्टली उस लड़की पे हावी होने में नाकामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो इसकी माँ को अपना शिकार बनाता है और उस पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। अब वो शैतान इस लड़की पे हावी होने के लिए कितने लोगों को अपना शिकार बनाता है, और क्या वो शैतान अपना मकसद पूरा कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 9th नंबर पर है 2007 में रिलीज हुई फिल्म डेड साइलेंस। इसकी स्टोरी में आपकी मुलाकात होगी एक न्यूली मैरिड कपल से। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पपेट शो दिखाया जाता है, जहां एक लड़की अपने पपेट के साथ पपेट शो दिखा रही है, और यहाँ से हमारी हॉरर मूवी स्टार्ट होती है। हमें एक न्यूली मैरिड कपल दिखाया जाता है जो अपना टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी डोरबेल बजती है और वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक पार्सल रखा हुआ है, और वो उसे अंदर लेके आते हैं। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक डॉल है, जिसके ऊपर हमारी पूरी कहानी बेस्ड है। लड़की उस डॉल को देख के काफी खुश हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं, और वो पपेट उस लड़की की जान ले लेता है, जिसके बाद पुलिस उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन कुछ भी सबूत ना होने की वजह से उन्हें उसे रिहा करना पड़ता है। फिर वो उस डॉल के पीछे का राज जानने में जुट जाता है, और उसका सामना होता है कई सारी खौफनाक चीजों से। आप इस मूवी को Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 8th नंबर पर है 2017 में रिलीज हुई मूवी गेट आउट। ये एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है जो आपको डराएगी तो जरूर, लेकिन बिना भूत प्रेत दिखाए। ये आपको एक बहुत ही अलग तरह का हॉरर एक्सपीरियंस देगी। इस मूवी में जो डर पैदा होगा वो हिप्नोटिज्म और काफी स्ट्रेंज लोगों की वजह से होगा। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें एक अफ्रीकन लड़के डैनियल की स्टोरी दिखाई गई है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, पर उसकी गर्लफ्रेंड व्हाइट होती है, लेकिन डैनियल खुद ब्लैक होता है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड डैनियल को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेके जाती है। जैसे ही डैनियल वहाँ पहुँचता है, उसे वहाँ के लोगों का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगता है, और लड़की की जो मदर होती है वो डैनियल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है, और साथ ही उसे पैरालाइज भी कर देती है। तो आखिर डैनियल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या डैनियल अपनी जान बचा पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। 7th नंबर पर है 2004 में रिलीज हुई मूवी द ग्रज। Mommy, what's going on? We need to leave right now. इस मूवी में एक भूतिया घर दिखाया गया है, जहां अजीब अजीब तरीके की घटनाएं हो रही हैं। एक दिन लड़की इस घर में जाती है तो इसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो बहुत ही अजीब दिख रही होती है। सरा इससे पूछती है कि आप इस घर में कब से रह रहे हो, तो वो बूढ़ी औरत जवाब देती है कि मैं 10 सालों से इस घर में रह रही हूँ। तभी उसे एक परछाई पीछे की तरफ से भागती हुई नजर आती है, और वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। फिर वो वहाँ से कैसे खुद को बचाती है और इसके पीछे की क्या मिस्ट्री है, आखिर वो बूढ़ी औरत क्यों उसकी मदद मांगती है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 6th नंबर पर है 2012 में रिलीज हुई मूवी सिनिस्टर। Early Christians believed that Bagul actually lived in the images themselves and that they were gateways into his realm.
इस मूवी के कुछ सीन्स बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। वैसे तो आप इस मूवी के ओपनिंग सीन्स देख के ही समझ जाओगे कि ये मूवी कितनी ज्यादा जबरदस्त है। तो इस मूवी में एक क्राइम राइटर होता है जिसने कई सालों से एक भी ढंग की बुक नहीं लिखी, पर ये डिसाइड करता है कि इस बार ये बहुत ही अच्छी बुक लिखेगा और इसी उम्मीद के साथ ये एक ऐसे घर पे जाता है जहाँ उस घर के सारे सदस्यों की एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई होती है और ये उस फैमिली की सच्चाई जानने के लिए वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और अपनी पूरी फैमिली को लेके वहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब आगे आगे उसके सामने क्या क्या राज खुलते हैं और उसके साथ क्या क्या खौफनाक चीजें होती हैं, ये आप इस मूवी के अंदर देखना और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 5th नंबर पर है 2013 में रिलीज हुई फिल्म मामा। इस मूवी में दिखाया गया है कि 2 छोटी बच्ची जंगल में खो जाती है। उनके पापा उन्हें बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। फिर उन्हें उन लड़कियों के बारे में पता चलता है, लेकिन वो दोनों इस टाइम तक बिल्कुल जंगली बन चुकी थी। उन्हें घर लाने के बाद ये पता चलता है कि वो दोनों अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ कोई और भी है जो उनके घर आया है और वो दोनों बच्ची उन्हें मम्मा कहकर पुकारती है। पेरेंट्स इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर वो है कौन। फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक औरत की आत्मा है जो अपने बच्चों के साथ खाई में कूद के मर गई थी और उसकी आत्मा को ये दोनों बच्चियां जंगल में मिल गई थी, जिसकी वजह से दोनों लड़कियां जंगल में 5 साल से जिंदा थी और जो भी उन दोनों बच्चियों के पास आने की कोशिश करता वो उन्हें मार डालती थी। इस औरत की आत्मा उन बच्चियों को फिर से उस जंगल में लेके चली जाती है। अब कैसे उसके पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाते हैं और दोनों बच पाती भी है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी और आप इसे जियो सिनेमा या Amazon प्राइम पर देख सकते हो। 4th नंबर पर है 2007 में रिलीज हुई फिल्म पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है और ये एक ऐसे यंग कपल की कहानी थी जो अपने घर में सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को महसूस करते हैं। ये कपल अपना घर छोड़ने के बजाय अपने साथ घट रही घटनाओं को कैमरे में कैद करने का फैसला करते हैं। इसके दौरान इनके साथ जो कुछ भी घटित होता है वो इस मूवी में डीपली दिखाया गया है। इस कपल के साथ घटने वाली घटनाओं को देखकर हर कोई हैरान हो सकता है और उसके मन में भी डर पैदा हो सकता है, इसलिए आप भी इसे सोच समझ के देखना और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 3rd नंबर पर है 2013 में रिलीज हुई मूवी डब्बे 4। Ellerini yüzüne doğru götür. ये एक टर्किश हॉरर मूवी है जो मुस्लिम्स ने बनाई है, यानी ये इस्लाम के रिलीजन से रिलेटेड है और उससे भी खौफनाक बात तो ये है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और इसे वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी माना जाता है क्योंकि ये बाकी मूवीज से बिल्कुल ही अलग है। नॉर्मली हॉरर मूवीज में अगर कोई हॉरर सीन आने वाला होता है तो हमें पहले ही उसकी बैकग्राउंड वॉइस से पता चल जाता है, लेकिन इस मूवी में आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जंपस्केयर सीन्स कहाँ पर है। इसका नाम सुन के मुझे ये लगा नहीं था कि ये इतनी हॉरिफाइंग मूवी होने वाली है। मुझे लगा था कि ये ऐसे ही नॉर्मल मूवी होगी और मैंने इसे चलाया तो सिर्फ टाइम पास समझ के था, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती जा रही थी मुझे अकेले देखने में भी काफी डर लग रहा था। ये मूवी बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो न्यूज की फील्ड में होती है और व्लॉगिंग भी करती है। उसे एक गाँव के बारे में पता चलता है जहाँ अजीब अजीब सी चीजें हुई है, तो वो वहाँ पे जाके ये पता करती है कि यहाँ क्या हुआ है और एक ऐसे इंसान को बुलाती है जो इन सब चीजों को महसूस कर सकता है। उसके बाद जो चीजें दिखाई गई है वो आप खुद देखना कि क्या क्या खौफनाक सीन्स इसमें दिखाए गए हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं और आप इसे Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 2nd नंबर पर है 2018 में रिलीज हुई फिल्म हेरिडिटरी। I can feel them in the room. इसकी कहानी शुरू होती है एनी से, जो अपने 16 साल के लड़के पीटर और 13 साल की लड़की चार्ली के साथ रहती है। उसकी मदर की हाल ही में डेथ हुई होती है, जिसके बाद से ही उसकी मदर की परछाई या आत्मा चार्ली के साथ जुड़ जाती है। फिर कुछ समय बाद चार्ली की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और फिर यहाँ से मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। एनी बहुत ही गम में है और वो चाहती है कि काश वो अपनी बेटी से दोबारा बात कर सके,
वो अपनी बेटी और माँ के बीच छुपे हुए राज को ढूंढना चाहती है। इसी बीच उसे कोई मिलता है जो उसे बताता है कि कैसे वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है उसे ऐसी ऐसी बात पता चलती है जो उसे हैरान करके रख देती है। कहानी में ऐसे ऐसे दिलचस्प और डरावने मोड़ आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। और इस फिल्म की कहानी में ये बच्ची आपको बिना किसी हॉरर स्पेशल ट्रीटमेंट के डराने कदम रखती है और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं इस लिस्ट की सबसे हॉन्टेड मूवी के बारे में, जिसका नाम है वेरोनिका और ये 2017 में रिलीज हुई थी। पापा ये फिल्म आपको शुरू में इतनी डरावनी तो नहीं लगेगी, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म रियल स्टोरी पर बेस्ड है तब डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फिल्म 1991 की घटना है, जब एक स्पेनिश लड़की वेरोनिका अपने मरे हुए पापा की आत्मा से बात करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक रिचुअल करती है, जिससे उसके पापा तो नहीं आते लेकिन कोई और खतरनाक आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वो आत्मा उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। फिर वो लड़की एक नन से हेल्प मांगने जाती है। वो नन उसे बताती है कि तुम्हें उस रिचुअल को पूरा करना होगा। अधूरे रिचुअल की वजह से वो आत्मा यहाँ पे रह गई है, लेकिन उसके दोस्त दोबारा रिचुअल करने से मना कर देती है। फिर वो मजबूरन ही अपने भाई बहन के साथ वो रिचुअल स्टार्ट करती है और उस शैतानी शक्ति से कहती है कि वो यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाए, पर वो आत्मा उसकी बात मानने की बजाय और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सभी पे अटैक करना शुरू कर देती है। वेरोनिका अपने भाई बहन को तो बाहर भेज देती है, लेकिन वो शैतान वेरोनिका को नहीं छोड़ता और उसे मार डालता है। आपको बता दें कि ये फिल्म एस्टेफेनिया नाम की 18 साल की एक लड़की पर बेस्ड है। बच्ची एक डरावना खेल खेला करती थी जिससे वो मरे हुए लोगों से बात करती थी। एक बार वो ऐसी ही किसी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी, तब अचानक से कुछ गड़बड़ होती है और फिर इस घटना के 6 महीने बाद एस्टेफेनिया को दौरे पड़ने लगे। कई बार वो इतने गुस्से में आ जाती कि अपने भाई बहनों पर बुरी तरह से चिल्लाने लगती। उसका दावा था कि वो अपने कमरे के सामने से बुरी आत्माओं को गुजरते हुए देखा करती थी। 1991 में उसकी लाश कमरे में मिली, पर कोई भी उसकी मौत का कारण नहीं जान पाया। क्या आप ये देखने की हिम्मत करेंगे? और ये एक पहला ऐसा भूतिया केस था जिसे पुलिस वालों ने अपनी आंखों से देखा था। तो अगर आप में इसे देखने की हिम्मत हो तभी आप इसे देखना, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो ये थी हमारी टॉप 10 हॉन्टेड मूवीज की लिस्ट, जिन्हें आपको 2024 में फटाफट से देख लेना चाहिए। आपकी फेवरेट हॉन्टेड मूवी कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।